समता का सारा घमंड चूर चूर हो चुका था और वो गुस्से से पगला रही थी। उसकी सांसें तेजी से फूल रही थी और वो वैभवी को घूरते हुए बोली, देखो तुमने क्या कर दिया, पूरे खानदान की नाक कटा दी तुमने। इससे अच्छा होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती, कम से कम हमें आज ये दिन तो न देखना पड़ता। माँ! वैभवी जोर से चिल्लाई। अचानक ही उसे चक्कर आने लगा और वो लगभग बेहोश होकर गिरते हुए बोली, मैं वहां हंगामा करने केवल इसलिए गई थी ताकि अभिनव से पैसे निकलवा सकूं, वरुण की शादी के लिए मदद कर सकूं। यही तो तुम चाहती थी ना? तभी वरुण कांपती हुई आवाज में बोला, वैभवी, ये पैसे निकलवाने का कोई सही तरीका नहीं है। तुम्हें पता भी है कि मैं थोड़ी देर पहले अपने दोस्तों के साथ गेम स्टेशन पर गेम खेल रहा था। उन लोगों ने भी न्यूज पर तुम्हारी सारी हरकतें देख ली। तुम्हें पता है वे लोग तुम्हारे ऊपर कितना हंस रहे थे और साथ ही साथ हमारी पूरी फैमिली का भी मजाक उड़ा रहे थे। वैभवी कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए, खासकर तब जब उसने समता को कुछ ऐसा करते हुए देख लिया जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। हेलो अभिनव बेटा, तुम्हें धोखा देने वाली हमारी बेटी वैभवी थी। उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज उसे माफ कर दो। समता ने तुरंत फोन निकालकर चेहरे पर एक नकली मुस्कान लिए मखमली आवाज में कहा। समता की ऐसी हरकत की वजह से संजीव और वरुण भी शॉक में थे। संजीव ने तुरंत समता के बालों का जूड़ा पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, तुम बिल्कुल पागल हो गई हो क्या? पहले ही हमारी कम बेइज्जती हुई है जो तुम आग में घी डालने की कोशिश कर रही हो। समता ने जोर से कोहनी मारकर संजीव को दूर धकेल दिया और गुस्से से उसे घूरने लगी। अगले ही पल समता ने फिर से चेहरे पर नकली मुस्कान लाते हुए प्यार से कहा, अभिनव बेटा, मैं मानती हूँ कि सारी गलती हमारी तरफ से ही हुई, लेकिन तुम तो इतने बड़े आदमी हो, तुम्हें बड़ा दिल ही रखना चाहिए और वैभवी को माफ कर देना चाहिए। एल के वर्ग घर मत और जाओ, जो चैनल आपको प्यार पहले करते स्थान हो पर ना, दिखेगा तुम दोनों फिर से एक हो वही जाओ। रियल चैनल है। इस वक्त तो अगर उसी कोई चैनल समता को की सब बात सुन लोग लेता ज्वाइन करना तो उसे लगता कि दुनिया की और सबसे आपको प्यारी ये और चैनल नरम टेलीग्राम दिलसास पर मिलेगा। अपने दामाद से बात कर रही और थी। वहीं सबसे समता की पहले बातें एक्स्ट्रा एपिसोड्स वैभवी के मिलेंगे। दिल अगर को आप ऐसी सबको चीरती जा सबसे रही पहले थी एक्स्ट्रा मानो कोई एपिसोड्स गरम चाहिए चाकू मक्खन तो को पहले काट सारे रहा चैनल हो। लीव कर दो। वैभवी सोफे उसके पर गिर बाद ही पड़ी सर्च करना और सोचने लगी, द रिटर्न ऑफ टाइगर एल के वर्ग और जो आखिर चैनल वो आपको क्यों पहले अभिनव को स्थान फोन पर कर रही है? दिखेगा वो भी इतना सब होने वही के रियल बाद चैनल है। दूसरी तरफ तो समता उसी का चैनल फोन को कट चुका सब था लोग ज्वाइन करना और उसके चेहरे की नकली मुस्कुराहट और भी आपको ये गायब हो चैनल चुकी थी टेलीग्राम और पर अब उसकी मिलेगा। जगह एक गुस्से भरे और एक्सप्रेशन ने वहीं ले ली सबसे थी। पहले एक्स्ट्रा समता एपिसोड्स पागलों मिलेंगे। की तरह संजीव को मुक्का मारते हुए बोली, तुम बेवकूफ निकम्मे, तुमने अभी अभी मेरे बालों को कैसे खींचा? मैं अपने होने वाले दामाद से बात कर रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? संजीव डर से कराहते हुए बोला, अरे कुछ तो शर्म करो। समता ने व्यंग भरे लहजे में कहा, अच्छा तुम्हें शर्म करनी है, ठीक है फिर। तुम्हारी बेटी ने तो वैसे ही शर्मिंदा करवा दिया है। तुम्हारा बेटा अभी भी कुंवारा घर पर पड़ा हुआ है और हमारे घर की हालत तो जग जाहिर है। इन सब चीजों के बारे में सोच सोच कर तुम शर्मिंदा होते रहो। संजीव गुस्से में कुछ कहना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया। समता ने बीच में ही बात काटते हुए टीवी की ओर इशारा करते हुए कहा, वो देखो अभी एल के वर्ग मैं के स्लम एरिया को रिनोवेट करवा के उसने कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी है। एक बार इस बिल्डिंग के सारे फ्लैट्स बिक जाएंगे, फिर सोचो उसके पास कितना पैसा होगा। ये कहते हुए समता की आंखों में एक चमक थी और वो आगे बोली, अगर अभिनव आप जैसे सबको लड़कों सबसे को पहले मैं अच्छी एक्स्ट्रा तरह जानती एपिसोड्स चाहिए हूँ। वो किसी से तो प्यार पहले करता सारे है चैनल तो लीव सच्चा कर दो। प्यार करते हैं। उसके बाद ही अभी सर्च भी करना उसके दिल में द कहीं रिटर्न ना ऑफ कहीं टाइगर एल के वर्ग और जो अगर चैनल आपको वैभवी पहले जाकर स्थान पर उससे दिखेगा माफी मांग लेगी वही तो रियल मुझे चैनल पूरा है। यकीन है कि तो अभिनव उसी चैनल वैभवी को से शादी सब कर लोग लेगा। ज्वाइन करना उसके बाद तो नोटों और की बारिश आपको ये होगी, चैनल टेलीग्राम पर मिलेगा। संजीव के और लिए वहीं ये सबसे सारी पहले बातें एक्स्ट्रा एपिसोड्स unbelievable मिलेंगे। थी और वो समता को देखते हुए बोला, लेकिन तुम कैसे भूल सकती हो कि न्यूज में वैभवी के किए हंगामे को रिपीट मोड पर दिखा रहे हैं। न्यूज की वजह से पूरे शहर में हम लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे और तुम अभी भी इतने बड़े बड़े सपने देख रही हो। हाँ तो क्या ये सब मेरी गलती है? समता ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा और वैभवी पर चिल्लाते हुए बोली, वैभवी, मैं जानती थी कि तुम बेवकूफ हो, लेकिन तुम इतनी बड़ी बेवकूफी करोगी ये मैंने नहीं सोचा था। तुमने हमारा मुंह काला करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभिनव कितना अच्छा आदमी है, देवता है देवता।
पहली बात तो तुम्हें उसे छोड़ना नहीं चाहिए था, और दूसरी बात ये कि उससे माफी मांगने के बजाय तुम उसे ब्लैकमेल करने चली गई। तुम्हारी माँ होने के नाते मैं अभिनव से माफी मांगूंगी और तुम दोनों की शादी करवा कर ही रहूंगी। वैभवी जानती थी कि उसकी माँ हमेशा से ही अपनी फैमिली रेपुटेशन को लेकर पागल थी और मुंबई में हुए इंसिडेंट ने उस रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दी थी। वैभवी मन ही मन सोच रही थी, लेकिन एक बात है जिसके बारे में सोचकर मुझे हैरानी हो रही है। माँ ने अपने एरोगेंस और ईगो को साइड रख के आखिर अभिनव से माफी कैसे मांगी? क्या माँ सचमुच मेरी शादी अभिनव से करवा कर रहेगी? लेकिन अगले ही पल वैभवी गुस्से से चिल्लाई, माँ, आखिर तुम मुझे समझती क्या हो? मैं कोई खूंटे से बंधी हुई गाय नहीं हूँ। मुझे भी गुस्सा आता है, मेरे अंदर भी इमोशंस है। मैंने ही अभिनव को जलील करके उसे छोड़ा था, अब मैं उससे माफी मांगकर शादी करने की रिक्वेस्ट कैसे कर सकती हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की? समता का चेहरा इस वक्त गुस्से से लाल था और वो दहाड़ते हुए बोली, वैभवी, तुमने और बकवास की तो या तो तुम मेरे हाथों से मरोगी या मैं ही हार्ट अटैक से मर जाऊंगी। यह कहने के तुरंत बाद समता अचानक जोर जोर से गहरी सांसें लेने की एक्टिंग करने लगी, मानो उसे सांसें लेने में दिक्कत हो रही हो। समता इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे से प्यार करती थी और उसके लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती थी, फिर चाहे अपनी खुद की बेटी को ही मैनिपुलेट क्यों ना करना पड़े। समता मन ही मन सोच रही थी, अभिनव के दिल में जरूर अभी भी वैभवी के लिए प्यार होगा। अगर इन दोनों की एक बार शादी हो गई तो अभिनव का सारा पैसा मेरा हो जाएगा, और अगर एक बार पैसा आ गया तो खोई हुई इज्जत अपने आप वापस आ ही जाएगी। अगर समता आप को सबको जोर जोर से सबसे सांसें पहले लेते एक्स्ट्रा देखकर एपिसोड्स चाहिए संजीव अचानक तो घबरा पहले गया। सारे चैनल संजीव लीव कर दो, तेजी से उठा उसके और बाद समता ही की सर्च पीठ करना। को सहलाते हुए बोला, द रिटर्न ऑफ टाइगर एल के वर्गीय ज्यादा था, गुस्सा मत किया करो, और जो तुम्हारे चैनल दिल के लिए आपको अच्छा पहले नहीं स्थान है। पर दिखेगा समता ने वही संजीव रियल को चैनल टोहनी है। मारकर दूर तो करते उसी हुए चैनल कहा, को सब लोग ज्वाइन तुम्हें करना। मेरी इतनी चिंता क्यों सता रही और है? आपको ये चैनल जब मेरी टेलीग्राम पर बेटी मेरी मिलेगा। कोई बात मानने के लिए और तैयार वहीं नहीं है सबसे तो मैं पहले मरी जाती एक्स्ट्रा हूँ। एपिसोड्स किसी को मिलेंगे। क्या अगर फर्क आप पड़ता है? सबको सबसे पहले संजीव दर्द के एक्स्ट्रा मारे एपिसोड्स कराने चाहिए लगा और तो गुस्से पहले से सारे बोला, चैनल लीव कर दो, क्या तुम उसके मंदी बाद हो? ही सर्च करना। वहाँ पैराडाइज द गार्डन की रिटर्न ऑफ ओपनिंग टाइगर सेरेमनी एल के वर्गीय मीडिया के और सामने जो चैनल अनन्या आपको के लिए अपना पहले प्यार स्थान पर जाहिर किया दिखेगा है। अब इस वही मामले में रियल तुम चाहे चैनल है। कितनी भी कोशिश कर तो लो, उसी तुम्हारी चैनल को दाल नहीं सब गलने लोग वाली। ज्वाइन करना। बकवास। समता और गुस्से आपको से ये चैनल आंखें चौड़ी टेलीग्राम करते पर हुए मिलेगा। चिल्लाई और आगे बोली, और वहीं सबसे पहले वैभवी और एक्स्ट्रा अभिनव को एपिसोड्स अलग मिलेंगे। हुए कितना ही वक्त हुआ है? याद है अभिनव पहले कैसे किसी पालतू कुत्ते की तरह वैभवी के आगे पीछे घूमता था? मुझे पूरा यकीन है कि एक बार वैभवी उससे माफी मांग लेगी और दोबारा साथ में आने की रिक्वेस्ट करेगी तो अभिनव उस चुड़ैल को छोड़कर वापस जरूर आ जाएगा। वैभवी के घर में इस वक्त हंगामा मचा हुआ था। वरुण और देर तक ये सब नहीं देख सकता था। वो आगे चलते हुए आया और बोला, माँ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? एक बार दिमाग लगाकर सोचो, अभिनव इतने कम समय में इतना अमीर हो गया, इसका मतलब उसने जानबूझकर वैभवी को ब्रेकअप करने के लिए मजबूर किया था। ये सब उसकी चाल थी। अब वो वापस नहीं आने वाला, फिर उसके आगे भीख मांगने से क्या फायदा? तू ज्यादा चौधरी मत बन। तुझे नताशा से शादी करनी है कि नहीं? ये कहते हुए समता का चेहरा किसी राक्षसी जैसा दिख रहा था और वो आगे बोली, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये उसका प्लान था या नहीं। हमें एक बार कोशिश करनी ही पड़ेगी। अभिनव बहुत अमीर है, उसका पैसा हड़पने के लिए अगर उसके आगे नाक भी रगड़नी पड़े तो मुझे मंजूर है। बस एक बार वैभवी की उससे शादी हो जाए कि उसका खून चूस लेंगे। ये सुनकर वरुण भी स्पीचलेस हो गया। वरुण सचमुच नताशा से शादी करना चाहता था और उसे भी अब केवल अभिनव ही बचने का एक रास्ता दिख रहा था। वरुण के चुप होते ही समता वैभवी को घूर कर देखने लगी। समता इतनी क्रूर थी कि उसे वैभवी के मेंटल ब्रेकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा वो एक चुपती हुई आवाज में बोली, तुम बेवकूफ लड़की हो, तुम्हें चीजों की कदर करना नहीं आता। अभिनव इतना प्यारा लड़का है, दिखने में भी सुंदर है, मेहनती है, तुमसे प्यार भी करता था, लेकिन तुमने उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं की और अब उसी का नतीजा तुम भुगत रही हो। वैभवी अचानक बेजान सी जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी, लेकिन समता का गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ और वो आगे चिल्लाई, वैभवी, एक बात कान खोल कर सुन ले,
अगर तू नहीं चाहती कि मैं हार्ट अटैक से तड़प तड़प कर मर जाऊं, तो तुझे अभिनव के पास जाकर माफी मांगनी होगी और उसे वापस शादी के लिए मनाना होगा। नहीं तो मेरी नजरों में तू हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगी। मैं ये समझ लूंगी कि मेरी कोई बेटी कभी पैदा हुई ही नहीं। संजीव और अगर वरुण आप को सबको ये सब सबसे कुछ पहले अच्छा नहीं लग एक्स्ट्रा रहा था, एपिसोड्स चाहिए, लेकिन वे दोनों तो पहले मजबूरी सारे में चैनल चुपचाप लीव खड़े कर थे। दो। उसके दूसरी बाद तरफ ही सर्च करना कनाडा में द रिटर्न अंडरग्राउंड ऑफ टाइगर फाइटिंग एल के वर्मा कबीर ने और अभिनव जो को चैनल आपको curiously पहले देखते हुए स्थान पर कहा, दिखेगा बहुत वही सभी रियल आपको चैनल है। किसका फोन आया था तो और उसी आपने चैनल बिना कुछ को जवाब सब दिए लोग फोन क्यों ज्वाइन काट करना। दिया। अभिनव एक और नफरत आपको भरी ये मुस्कुराहट चैनल के साथ टेलीग्राम बोला, पर मिलेगा कुछ घटिया लोग और थे। वहीं सबसे उनके बारे पहले में बोलते हुए भी एक्स्ट्रा मुझे एपिसोड्स उल्टी मिलेंगे। आती है। अगर आप सबको कबीर सबसे अभिनव की पहले भावनाओं एक्स्ट्रा को एपिसोड्स समझ रहा चाहिए, था। वो तो ये भी पहले जानता सारे था चैनल लीव कि कर अभिनव दो। इस बारे में उसके ज्यादा बाद ही बात सर्च नहीं करना। करना चाहता था। द रिटर्न ऑफ ऐसे टाइगर एल के वर्मा वे कहा, और जो चैनल आपको बॉस, पहले स्थान हम पर लोग पहुंच दिखेगा गए। वही अभिनव ने रियल धीरे चैनल से है। सिर हिलाया तो और उसी कार से चैनल को बाहर सब निकलते लोग हुए ज्वाइन करना। तुरंत समता का फोन नंबर और ब्लैकलिस्ट आपको में ये डाल दिया चैनल और टेलीग्राम सोचने पर लगा, मिलेगा इन घटिया और लोगों वहीं की हिम्मत सबसे दिन ब दिन पहले बढ़ती जा एक्स्ट्रा रही है। एपिसोड्स मिलेंगे। इसका परमानेंट इलाज करना ही पड़ेगा। ये सोचते हुए वो अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब में घुस गया। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। खून और पसीने की गंध हवा में फैली हुई थी। लोगों के चिल्लाने की आवाज किसी को भी डरा सकती थी। अभिनव को ये माहौल पसंद आया और वो धीमे से मुस्कुराया। पिछली बार जब वो यहाँ आया था तो ये सब उसके लिए बहुत शॉकिंग था, लेकिन इस बार वो अच्छी तरह से तैयार था और शांत भी। अभिनव और कबीर धीरे धीरे चलते हुए आयरन केज की तरफ बढ़े, जहाँ पहले से ही एक खूनी लड़ाई चल रही थी। अभिनव को उस लड़ाई से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने चेहरे पर सफेद रंग का मास्क लगाया और चुपचाप कबीर के साथ खड़े होकर वो फाइट देखने लगा। अभिनव जानता था कि असली फाइट में हिस्सा लेकर ही वो जल्द से जल्द कॉम्बैट एक्सपीरियंस हासिल कर सकता था, इसलिए वो यहाँ वापस आया था। उसी समय अंधेरे में एक काली सी परछाई अभिनव और कबीर की ओर बढ़ने लगी। वो परछाई तेजी से और चुपचाप मूव कर रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर सीधे अभिनव को पकड़ लिया। कबीर के फाइटिंग इंस्टिंक्ट्स तुरंत जाग गए और उसने घूमते हुए तेजी से झटका देकर उस परछाई का हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या तुम्हें मरने का शौक है? अभिनव भी एक पल के लिए घबरा गया था। जैसे उसने पलट कर देखा तो उसे पूरे शरीर में एक झंझनाहट सी महसूस हुई। दरअसल वो परछाई इतनी चुपचाप उसके पीछे आई थी कि उसे पता भी नहीं चला था। अंधेरे में खड़े उस आदमी का हाथ कबीर ने पकड़ रखा था, लेकिन फिर भी वो बिना घबराए बोला, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अभिनव ने अगर आप उसका सबको चेहरा देखने की सबसे कोशिश पहले की, एक्स्ट्रा लेकिन एपिसोड्स अंधेरे की चाहिए, वजह से तो उसे पहले दिक्कत सारे हो रही चैनल थी। लीव कर दो। दरअसल उसके बाद अंडरग्राउंड सर्च एरेना में केवल द आयरन रिटर्न ऑफ केज के टाइगर ऊपर ही बाकी चारों और तरफ जो चैनल अंधेरा आपको था। पहले स्थान पर कबीर ने दिखेगा, उस आदमी का हाथ वही छोड़ रियल दिया चैनल है। और बोला, तो उसी तुम चैनल आखिर हो को कौन? सब लोग ज्वाइन करना। कबीर को अपनी काबिलियत पर और पूरा आपको ये भरोसा था चैनल और टेलीग्राम वो पर जानता मिलेगा। था कि वो अभिनव को और वहीं प्रोटेक्ट कर सकता सबसे है। पहले एक्स्ट्रा अगर उस आदमी ने एपिसोड्स अभिनव पर हमला करने की कोशिश की होती तो एक झटके में वो उसे बेहोश कर सकता था। अंधेरे में खड़ा वो आदमी आगे आया और पहली बार उसके चेहरे पर थोड़ी सी रोशनी पड़ी। उस आदमी की आंख के पास एक बहुत बड़ा चोट का निशान था। वुल्फ, तुम? अभिनव एक पल को हैरान होते हुए बोला, क्या तुम अभी अभी मुझ पर हमला करने वाले थे? अब आगे क्या होगा? क्या वुल्फ अभिनव से अपना बदला लेने आया था? क्या वुल्फ और उसके साथी अभिनव और कबीर को इस बार जाने देंगे? क्या वैभवी अपनी माँ की जिद के आगे सचमुच जाकर अभिनव से माफी मांगेगी? आखिर अभिनव वैभवी और उसके परिवार का क्या परमानेंट इलाज करने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।